Hello everyone. So today we are going to study ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। सो ये जो टॉपिक है आप इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। सो सिर्फ 5 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका क्या क्या रिलेवेंट है प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं प्रीलिम्स साइड। सो द क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है आप देख सकते हो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये उसी का इनिशिएटिव है और इसके अंदर ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। तो आपको मिनिस्ट्री भी याद रखनी है और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन वो भी याद रखनी है, क्योंकि उसके अंदर ही ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट आता है। तो उसके पहले फर्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो ये 2023 प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो the Grameen Udyami project aim to augment skill training in tribal communities for inclusive and sustainable growth. It is funded by National Skill Development Corporation. And third is it is implemented under the संसदीय प्रणाली कुल योजना। तो ये तीन ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, या दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा करेक्ट है। तो नाउ हम लोग चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं वन कि जो 2017 में आया हुआ है। सो इसमें दिया गया है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज व्हिच रेफर टू सो सर्टिफाइंग द स्किल रिक्वायरमेंट बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल्स, enrolling the persons in universities for distance learning programs, reserving some skilled job to rural and urban poor in some public sector undertakings, and the D part is certifying the skill required by training under the National Skill Development Program। तो ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है, आप देख सकते हो 2017 में। तो आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का और लास्ट में हम इसका आंसर दे देंगे। और यहाँ पे मेंस में भी पूछा था 2016 में रिलेटेड विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन only the theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative. So what measures have been taken by the government and to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था मेंस में। तो आप इन दोनों से रिलेट कर सकते हो। इसी के बेसिस पे हम आज क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। So first, why in the news? Because National Skill Development Corporation in the partnership with सेवा भारती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेवा भारती एंड युवा विकास शक्ति सोसाइटी। ओके, सो इन्होंने अपना सेकेंड फेज लॉन्च किया जो कि ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पे क्या है, टू मल्टी स्किल इंडियन यूथ एंड इम्पार्ट फंक्शनल स्किल टू देम फॉर एनेबलिंग लाइवलीहुड। ओके, तो इस मिशन का मकसद ये है। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फर्स्ट आपको वो जानना होगा व्हाट इज द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो ये है एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि जुलाई 31 2008 अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया। ये जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टैब्लिश नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। आफ्टर दैट इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है। ये ऑन करता है 49% स्टेक और जो प्राइवेट सेक्टर है वो सब मिलकर रिमेनिंग 51% स्टेक है जो कि वो ऑन करते हैं। तो आपको इनका शेयर भी आपको ध्यान रखना है और कंपनी एक्ट के थ्रू ये स्टेब्लिश हुआ था 2008 में, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। और उसके बाद से व्हाट इज द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, ये क्या है? सो व्हाट इज दिस?
ये क्या है, यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जो कि फंड किया गया है एनएसडीसी के द्वारा। ओके, तो इसका जो एम है वो 40 ट्राइबल स्टूडेंट इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड जो कि ट्रेन करेगा, और ये 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट है, याद रखिएगा कभी भी। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। अगर आपको मैप के थ्रू याद रखना है तो ये बहुत ही इजी होगा, तो आप ट्राई करिएगा कि मैपिंग के थ्रू याद रखने के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ओनरशिप को इंक्रीज करेगा इन अ ट्राइबल एरिया। आफ्टर दैट यहाँ पे है कि हाँ, और उसके बाद से पोटेंशियल एंड एबिलिटी जो होगा वो ट्राइबल एरिया में लाइक इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मनी आएगा तो एम्पावरमेंट भी होगा वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो गांव है, रूरल एरिया, और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, उसके बाद से जो माइग्रेशन होता है उसको कम करना, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कंजर्व करना। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से ये 2 फेजेज में अभी तक इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। पहला फेज में जो था वो रूरल और ट्राइबल एरिया में, लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में हो चुका है। उसके बाद से सेकेंड फेज में ये लॉन्च हुआ है रांची में, जिसके थ्रू लॉन्च हुआ, उसका नाम है युवा विकास सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और युवा भारती केंद्र के थ्रू इन रांची। तो ये फेज 2 आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा फेज 2 से आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो फेज 2 है उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज, ये रिमेंबर रखिएगा क्योंकि ये बार बार आ रहा है। और ये जो सपोर्ट है वो सेक्टर स्किल काउंसिल इन सेवा भारती केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो काम हो सकता है, या 2 व्हीलर रिपेयर मेंटेनेंस, प्लम्बिंग के काम भी कर सकते हैं, सोलर टीवी इंस्टॉलेशन, आईटी और आईटीएस के रिलेटेड भी काम हो सकता है, और फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वर्क है जो इसके थ्रू आते हैं, जो कि ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया। और जो इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट उसमें है आपका मीन्स अदर इनिशिएटिव लाइक जो आपका ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है उसके जैसा और भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। उसमें पहला आप देखोगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ सकता है, रोजगार मेला जो है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स एंड प्री डिपार्टमेंट प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग जो भी है, ये आपके सिमिलर काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका if we are going to implement the ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट then what is the advantage for that project। तो आप देख सकते हो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ट्राइबल लाइवलीहुड को अच्छे से अच्छा करेगा। एक तो उनको मनी भी मिलेगा, एक तो उनको जो स्किल्स नहीं है वो भी मिलेगा, और इस तरह जो ट्राइबल लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आपका गुड प्रोजेक्ट है। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में उसका मैं आंसर भी दे देता हूँ, आप चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसका देख सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो पहला, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट एम टू आर्गुमेंट स्किल ट्रेनिंग इन ट्राइबल कम्युनिटी, ये तो सही है, अभी हमने देखा। तो उसके बाद से दूसरा क्या, ये जो फंडेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट आपको बताया था कि ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये भी सही है। और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो संसदीय परीक्षा कुल योजना के थ्रू हुआ है, ये भी सही है। तो ये इसका तीनों आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल स्टे ट्यून्ड दिस चैनल।